यहाँ जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। एक ऐसी असाधारण घटना जिसके कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। ये घटना है एक ऐसे लाइट हाउस की जहाँ रहने गए 3 आदमी कहाँ गायब हो गए, इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं इस घटना के बारे में। वेस्टर्न स्कॉटलैंड में मौजूद फ्लैनन आइलैंड अनेकों छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह है। 15 दिसंबर 1900 की रात आर्टर नाम का एक स्टीमर फ्लैनन आइलैंड के पास से होकर गुजर रहा था। तब स्टीमर के कैप्टन एंड क्रू ने इस आइलैंड की लाइट्स को ऑफ देखा। दूर से उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऑपरेशनल नहीं है, जबकि नियम अनुसार किसी भी लाइट हाउस का पूरी तरह ऑपरेशनल होना ज़रूरी था। स्टीमर के कैप्टन ने ये सूचना नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को दी, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो एक हफ्ता पहले ही उस लाइट हाउस पर 3 लोगों को तैनात किया था, जिनके नाम थे जेम्स डुकाट, थॉमस मार्शल एंड विलियम मैकार्थर। इन तीनों की सेफ्टी चेक करने के लिए हेस्परस नाम का एक रिलीफ वेसल भी वहां भेजा गया, जिसके कैप्टन थे जिम हार्वी। उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का फ्लैग अपनी जगह पर नहीं है, और यह देखकर उन्होंने शिप के हॉर्न को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। बट कोई जवाब न आने पर उन्होंने वहां जाने का फैसला लिया। लाइट हाउस के पास जाकर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था, लेकिन लॉक नहीं लगा था। तो उन्होंने अंदर जाकर देखा और पाया कि वहां रखे सभी लैंप्स को साफ करके रिफिल किया हुआ था। सारे बिस्तर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो अभी कोई सोकर उठा हो। वहाँ खाना परोसा हुआ था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था, और एक चेयर भी गिरी पड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जल्दबाजी में उसे उठाना भूल गया हो। लाइट हाउस में जगह जगह जो घड़ियां लगी थी वो सब भी रुकी हुई थी, जो कि आश्चर्य की बात थी। बाहर निकलने वाले दरवाजे की खूंटियों में एक ओवरकोट लगा था, जिसका मतलब ये था कि 2 लोगों ने ओवरकोट पहना हुआ था, लेकिन एक ने नहीं पहना था। लाइट हाउस पर एक व्यक्ति का रहना ज़रूरी था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन तीनों को एक साथ कहीं जाना पड़ा। हार्वी और उनकी टीम ये तो समझ गए थे कि यहाँ रहने वालों के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। वहाँ रखी लॉग बुक में भी उन्होंने एक रात पहले यानी 14 दिसंबर को आए तेज़ तूफान की एंट्री करी हुई थी, जिसको पढ़कर ऐसा लग रहा था कि उस रात बहुत ही तेज़ तूफान आया था, जिससे तीनों बहुत घबराए हुए थे। पर वो तीनों बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जो पहले भी ऐसी जगहों पर ड्यूटी कर चुके थे। और 15 दिसंबर की सुबह की भी एक एंट्री थी, जिसमें लिखा था कि अब तूफान थम चुका है और सब ठीक है। लेकिन जब मौसम विभाग और आसपास के इलाकों में पता किया गया, तो उन्होंने पाया कि 13, 14 और 15 दिसंबर को कोई तूफान नहीं आया था और मौसम एकदम साफ था। तो फिर वो तीनों आखिर गए तो गए कहाँ, ये आज भी एक राज है। इस आइलैंड पर कभी कोई आकर नहीं रहता, क्योंकि इस जगह को हमेशा से ही भूतहा और मिस्टीरियस माना जाता है। वहाँ के लोकल्स का मानना था कि ये आइलैंड शापित है, और एक आदमी का तो ये भी कहना था कि उसने 15 दिसंबर की रात को एक भूतों से भरी हुई नाव को उस आइलैंड की तरफ जाते देखा था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो तीनों अचानक कहाँ गायब हो गए, और आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। ये राज भी एक राज बनकर ही रह गया। आपको क्या लगता है कि उस रात को ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो तीनों अचानक गायब हो गए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा एंड टेक केयर।